स्वागत है आपका भारत न्यूज में। मैं हूं नम्रता वाघेला और आइए देखते हैं आज की खबर। सलाबतपुरा पुलिस टीम संदिग्ध अवैध पशु वधकर्ताओं के आवासों पर अचानक तलाशी ले रही है। प्रमुख पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त HR चौधरी एवं पुलिस उपायुक्त जोन 2 भागीरथ गढ़वी एवं प्रभारी सहायक पुलिस आयुक्त डिवीजन के निर्देश एवं मार्गदर्शन में MV जडेजा साहब, सलाबतपुरा पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर KD जडेजा और FSL की सीधी निगरानी में अधिकारी फालसावाड़ी सूरत शहर एवं पुलिस जवानों की 3 अलग अलग टीमों के साथ दिनांक 22/6/2024 को 18 से 20 के बीच सलाबतपुरा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में सर्च किया गया। बूचड़खानों और संदिग्धों के आवासों पर औचक तलाशी अभियान चलाया गया। काबिंग के दौरान जांच किए गए स्थानों में मान दरवाजा ख्वाजानगर क्षेत्र, मान दरवाजा खाड़ी तटवर्ती क्षेत्र, उमरवाड़ा क्षेत्र, भाटीनाका रजानगर क्षेत्र, कमला दरवाजा SMC कलखाना और संदिग्ध 6 स्थानों की जांच की गई और पूर्व में गौमांस बेचने में पकड़े गए अभियुक्त के स्थान पर चेकिंग की गई। इस दौरान गौमांस से संबंधित कोई भी आपराधिक वस्तु नहीं मिली। अशोक दास, भारत न्यूज, सूरत। સલાબતપુરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં અગાઉ જ્યાં ગેરકાયદેસર રીતના કતલખાના ચાલતા હોય અથવા ગૌમાંસના જ્યાં અગાઉ કેસ થયા હતા, આ પ્રકારના વિવિધ સ્થળો આઈડેન્ટિફાઈ કરી અને એક કોમ્બિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ આયોજનમાં અમે DCP ઝોન 2ની ટીમ, ACP D ડિવિઝન, આ ઉપરાંત સલાબતપુરા પોલીસ સ્ટેશનની અલગ અલગ ટીમો બનાવી અને કુલ 3 ટીમો બનાવી હતી। આ 3 ટીમોની સાથે FSLના અધિકારી પણ સાથે રહ્યા હતા અને આવા સ્થળોએ અને આ પ્રકારના જે શકમંદ ઇસમો હતા એ લોકોને ચેક કરવામાં આવ્યા હતા। સ્થળ ઉપર આ સરપ્રાઇઝ કોમ્બિંગ રાખવામાં આવી હતી, જેથી કોઈ પણ રીતના કોઈ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ થતી હોય તો એને અમે એના ઉપર કાયદેસર કાર્યવાહી કરી શકીએ, એ મુજબનું આયોજન હતું। પોલીસની આ અચાનક રેડમાં ઘણી બધી વસ્તુ અમે જગ્યાઓ ચેક કરી, કુલ 6 સ્થળો આવા ચેક કર્યા છે અને અલગ અલગ ઇસમોને પણ ચેક કર્યા છે। કોઈ પણ શંકાસ્પદ વસ્તુ કોઈ હાથમાં આવી ન હતી, પરંતુ આવા કોઈ પણ ઘટના પોલીસની સામે આવશે તો પોલીસ એના ઉપર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરશે અને સખતમાં સખત પગલાં લઈ શકાય એ પ્રકારના પ્રયાસો કરવામાં આવશે। सूरत शहर के सलाबतपुरा पुलिस स्टेशन विस्तार में कल एक सरप्राइज कॉम्बिंग का आयोजन किया गया था। उस कॉम्बिंग का मुख्य उद्देश्य पहले जहाँ भी जो गौमांस का केस हुआ था वो, या फिर जहाँ पे गैरकानूनी तौर पर कत्लखाने चालू रहते थे, उस हिसाब की जो जगह थी वो सारी हमने आइडेंटिफाई की थी। वहाँ आइडेंटिफाई करके हमने उस पर रेड की थी। इस पूरी जो घटना थी, जो हमारी एक्सरसाइज थी, इस एक्सरसाइज में जोन 2 DCP की टीम, ACP D डिवीज़न और उसके उपरांत सलाबतपुरा पुलिस स्टेशन की कुल टोटल 3 टीम बनाई गई थी। इन 3 टीमों के साथ FSL के ऑफिसर भी हाजिर थे, जो हमें इसका जो साइंटिफिक एविडेंस है वो दे सकते थे। उनको भी हमने साथ में रख के एक सरप्राइज कॉम्बिंग का आयोजन किया था। इस कॉम्बिंग में हमने 6 ऐसी जगह पे रेड की थी और ऐसे इस तरह के जो पहले गुनाह में इन्वॉल्व लोग थे उनको भी आइडेंटिफाई करके उनकी पूछपरछ की थी। उस जगह पे अभी पुलिस को कोई ऐसी गैरकानूनी कार्यवाही करते लोग या कार्यवाही करती कोई घटना सामने नहीं आई थी पुलिस के सामने, परंतु हमने अगर ऐसी कोई भी घटना हमारे सामने आती है तो उसके तहत हम जो कानूनी कार्यवाही वो करेंगे और ऐसे कोई भी इसम जो है इस तरह की प्रवृत्ति में इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कड़क कार्यवाही की जाए, उस तरह का हमारा आयोजन है।